लेकिन अगर हम बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आप क्या कहेंगे कि जो टर्म्स हैं वो बेहतर होने चाहिए, लेकिन किस तरह से? क्योंकि बार बार जब भी हिंदुस्तानी मीडिया में भी आपने सुना होगा, वो लोग कहते हैं जब भी हिंदुस्तान आगे बढ़ता है या बात करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई चीज हो जाती है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे मुंबई अटैक हो। इस चीज के ऊपर आपको क्या लगता है कि क्यों काम नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रही गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट? ठीक है। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी बात होती है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं जी ताली दोनों हाथों से बजती है, कुछ यहाँ से इश्यूज हैं, कुछ वहां से इश्यूज हैं। मेरी ये बातें शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं ओपनली कहना चाहूंगा, बिल्कुल क्लियरली ये बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी ताली एक हाथ से भी बज जाती है। हम अपने आप को देखें देखें 90s की अगर बात करें, 80s की बात करें, तो फिर शायद वहां पे भी जब इलेक्शन वगैरह होते थे, तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता था। लेकिन अब हम बात करें, मुझे भी 1 साल से जायद होने वाला है या हो रहा है इंडिया की न्यूज को कवर करते हुए, बहुत डीप ऑब्जर्वेशन देखता हूं, मैं रखता हूं उस हवाले से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया की पब्लिक, इंडिया के पॉलिटिशियन या फिर इंडिया की मीडिया इस तरीके से हर चीज में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करती है, खासतौर पर डेवलपमेंट के हवाले से। हमारे यहाँ पे इमरान खान साहब का जलसा हो, नवाज शरीफ साहब का जलसा हो, साद हुसैन रिजवी साहब का जलसा हो, हम जब तक इंडिया को इन्वॉल्व नहीं कर लेते, हमारा जलसा, हमारी वो तकरीर, हमें वो चीजें पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे एंड में ज्यादा इश्यूज हैं जो कि हमें बेहतर करने की जरूरत है। कहीं कुछ इश्यूज वहां पे भी होंगे, लेकिन वो आते हैं सेकंड नंबर पे। पहले हमें अपने घर को ठीक करना है। और दूसरे नंबर पे आपने बोला इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर आपने जो सवाल किया, मुझे ये बताएं मैम कि इस टाइम पे इंडिया को हमारी जरूरत है या हमें इंडिया की जरूरत है? मुझे बस इतना बताएं आप। ऑब्वियसली इंडिया को हमारी क्या जरूरत हो सकती है, लेकिन फिर भी शोएब, अगर जरूरत ना भी हो एक दूसरे की, तब भी एक अच्छे पड़ोसियों की तरह क्यों नहीं रह पाते? बार बार ये क्यों कहा जाता है कि कश्मीर को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की एजेंसीज बिजनेस के तौर पे चला रही हैं, वरना अभी तक इतने सालों में कोई ना कोई मसला तो हल हो गया होता। बिल्कुल, कश्मीर मैंने विजिट किया, आपने शायद वीडियोस देखी होंगी, वहां के जो लोगों की ओपिनियन है। अब पाकिस्तान में हमें क्या नैरेटिव दिया जाता है? पाकिस्तान की चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे अदारे हो, चाहे गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी पार्टी हो, हमें यही कहती है ना कि भाई कश्मीर को कश्मीरियों की मर्जी के मुताबिक उसका फैसला किया जाए। फिर मैं सिर्फ इतनी सी बात करता हूं, मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूंगा, मैं इतनी सी बात करता हूं कि आप ईमानदारी से इंटरनेशनल मीडिया को कश्मीर में भेजें, वहां पे जाके उनकी ओपिनियन लें, फिर आपको आइडिया होगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। हम यहाँ पे लाहौर, यहाँ कराची, इस्लामाबाद में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। पहले हम पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाएं तो शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। हमें कश्मीरियों से दर्द है, मुझे बहुत दर्द है, मैं कहता हूँ हर एक इंसान से। कुछ लोग कहते हैं वो हमारे मुसलमान भाई हैं इसलिए दर्द है, मैं कहता हूँ इंसान से, हर एक इंसान से, हर दूसरे इंसान को दर्द होना चाहिए। लेकिन पहले अपने घर में तो देख लें हम क्या डेवलप, और दूसरे नंबर पे क्या कश्मीरी, अगर लेट्स सपोज जो हमारे पास कश्मीर है उनकी क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। फिर जो हम कहते हैं कश्मीर लेकर रहेंगे, कश्मीर को लेकर, अगर हम ले भी लेते हैं, आप सपोज करें 1 मिनट 2 मिनट के लिए ले लिया, क्या हम मैनेज कर पाएंगे? अगर ये रियलिटी के साथ हम देखें, हकीकत पसंदी के साथ देखें, हम मैनेज कर पाएंगे? आप मुझे बताएं। नहीं, अब आप जैसे बात कर रहे हैं और आपने जैसे देखा ये कि अभी यहाँ पे तो इतना कोई डेवलपमेंट का काम भी नहीं हुआ है, जो कि हिंदुस्तान की साइड पे जो कश्मीर है वहां पर हो रहा है। लेकिन अगर हम कश्मीर को एक साइड पे रख भी दें, और जैसे कि एक बाजवा साहब ने भी कहा था कि जी 10 साल के लिए भूल जाइए और भारत के साथ टर्म्स को बेहतर कीजिए, कश्मीर से आगे भी दुनिया है और वहां पर भी लोग रहते हैं, और अगर टर्म्स ठीक होंगे तो ये इश्यू अपने आप हल हो जाएंगे। तो आपको लगता है ठीक है। कि जो फॉरेन पॉलिसी कश्मीर, हमारी इस वक्त चल रही है, क्या वो इस काबिल है कि अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे हैं इंडिया नेक्स्ट मंथ, क्या कोई बात आगे बढ़ेगी? ठीक है। आपने बोला कश्मीर को 1 मिनट के लिए या हम साइड पे रख दें, कश्मीर को हम साइड पे रख नहीं सकते। अगर कश्मीर को ही हम साइड पे रख दें तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तो इशू ही नहीं रहता, कोई इशू है ही कश्मीर का। और कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, मैं मे भी गलत हूं, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने वहां पे जाके ऑब्जर्व किया है, कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि हम खुद मुख्तार। मैंने अगर 100 लोगों से इंटरव्यू वहां पे किया, शायद मुश्किल से ये वो लोग कहते हैं ओपनली कि भाई हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत है, लेकिन एज ए नेबर वो ये कहते हैं। वो ये नहीं कहते, कोई 10 लोग 15 लोग में भी कहते भी होंगे हमने पाकिस्तान के साथ खुद को ज्वाइन करना है, लेकिन मोस्टली खासतौर पे यूथ ये कहती है कि हमने खुद मुख्तार रियासत बनानी है। जो हमारे साइड पे कश्मीर है उनकी ये ओपिनियन है। अभी आपने बोला कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब जो जा रहे हैं,
अभी कल ये खबर आई कि बिलावल साहब जा रहे हैं, आज हमें सुबह उठे तो खबर आई कि पूंछ में जो अटैक हुआ इंडियन आर्मी के ऊपर और उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें गई, शहीद हुए। तो अब देखें, वो भी हमें ये चीज देखने की जरूरत है। इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान की एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें यह भी देखने की जरूरत है कि क्या इसी टाइम पे ही पाकिस्तान की एजेंसी ने यह करना था। एक थोड़ा सा देखने की जरूरत, ये कहीं ना कहीं मैम इंटरनेशनल पावर्स भी नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो। उन्होंने देखा बिलावल साहब जा रहे हैं, बिलावल साहब ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम जा रहे हैं बातचीत के लिए, और साथ ही ये इशू आया। अब आपको लगता है कि अगर वो चले भी जाएंगे तो ऐसा फायदा होगा? आप, मुझे नहीं ऐसा लगता। अगर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब जाएंगे भी। तो ये जो आज वाकया पेश आया, अफसोसनाक, बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे इस वाकये का। इसकी वजह से हमारे रिलेशन बेहतर शायद अभी इन दिनों में नहीं हो पाएंगे। देखिए, इस किस्म के हादसे जो है उसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए। बहरहाल मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए और अफसोस भी करना चाहिए, और उस स्टेटमेंट पे भी अफसोस करना चाहिए जो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया था और जिसपे पाकिस्तान ने भी काफी नापसंदीदगी का इजहार किया था। लेकिन जो आम पब्लिक है, आपके ख्याल से वो चाहती है कि टर्म्स बेहतर हो, लेकिन ट्रेड जो है वो तो हमने खुद ही बंद की थी, वो तो भारत ने बंद नहीं की है। तो ट्रेड बंद करके हमने अपने ही नुकसान किया है। आपके ख्याल से कुछ बेहतरी किस तरह से आ सकती है? क्या ये जो हम लोग बात करते हैं, आप बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और दूसरे लोग बात करते हैं, उनको तो कहा जाता है तो गद्दार हैं, ये तो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, इंडिया में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम बुराई कैसे करें? बुराई कैसे करें? आपने बोला पब्लिक क्या चाहती है। मैं पाकिस्तान की पब्लिक से शायद जितने ज्यादा इंटरव्यूज मैं कर चुका हूं इंडिया पाकिस्तान को लेकर, शायद उतने उस तरीके से और उतने ऑथेंटिक वे में शायद कोई नहीं कर पाया। मैं कश्मीर गया, मैं सिंध गया, मैंने लाहौर में विजिट किया, पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में, गुजरांवाला में, वजीराबाद में, गुजरात में, पता नहीं कौन कौन से सिटीज में मैं गया। वहां पे मैं कहता हूं 99% लोग ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो। 10% वो लोग हैं, 99% चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, लेकिन 10% वो उन्हें ये आता है कि शायद कश्मीर पे बहुत जुल्म कर रहे हैं इंडिया वाले। लेकिन जब उन्हें समझाया जाता है, जब उन्हें ऑथेंटिक चीज बताई जाती है, तो वो भी यही कहते हैं कि भाई रिलेशन बेहतर होने चाहिए। अभी आपने ये कहा कि भाई पाकिस्तान की पब्लिक की क्या ओपिनियन है। अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन तो यही है रिलेशन बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक की जो ओपिनियन है वो मैटर करती नहीं। यहाँ पे तो ओपिनियन मैटर करती है पिंडी से, यहाँ पे ओपिनियन मैटर करती है शायद यूएस से। पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो वाली ओपिनियन तो उस तरीके से मैटर करती नहीं। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग ये बात करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है या कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तो उनको मेरे ख्याल है थोड़ा सा बलूचिस्तान और सिंध भी देख लेना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है और हमारे यहाँ माइनॉरिटीज का क्या हाल है। माइनॉरिटीज तो छोड़ें, जो मुस्लिम्स हैं वहां पर बलूचिस्तान में वहां पे किस तरह से मिसिंग पर्सनस का इशू है जो कोई उठा नहीं सकता, और अगर कोई जर्नलिस्ट उस पर बात करे तो उस जर्नलिस्ट को ही उठा लिया जाता है। यहाँ पर तो ये भी है। आपके ख्याल से कितना मीडिया जो है वो पाकिस्तान का फ्री है? आपको बात करने दी जाती है या किसी किस्म की रोक टोक तो नहीं है? ठीक है, आपने बोला कि पाकिस्तान में जो ये एक तासुर दिया जाता है, कंसेप्ट दिया जाता है कि जी इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म है। वो कैसे कंसेप्ट दिया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये भी वाकया हुआ, दो वहां के जो मुसलमान भाई थे, अतीक अहमद और ऐसा कुछ दो नाम थे, ठीक है। अभी वहां पे ये कहा जा रहा है, और मोस्टली जो मैंने लोगों से बात की है और मैंने नेट पे थोड़ा सर्च किया, कि वहां उनके ऊपर काफी ज्यादा केसेस थे, काफी ज्यादा थ्रेट था, मतलब उन्होंने अपने इलाके में बनाया हुआ था, दहशत बनाई हुई थी, ठीक है। तो वहां पे ये कहा गया कि दो गुंडे मारे गए, वहां पे ये कहा गया दो दहशतगर्द मारे गए। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया पे मैं ऐसे कई चैनल्स को जानता हूं जिन पे ये कहा गया अतीक अहमद शहीद को, मुसलमान अतीक अहमद शहीद को इंडिया की गवर्नमेंट ने बर्बरियत के साथ, जुल्म के साथ, सरेआम फायरिंग के साथ मार दिया। अब यही चीज है कि एक खबर को खबर होती है, लेकिन उसको पाकिस्तान में कैसे चलाया जाता है, इंडिया में कैसे चलाया जाता है। अब ग्राउंड रियलिटी आप मैं तो देखें, हमारे अगर थोड़े बहुत वहां के पब्लिक है, उनसे थोड़े बहुत कांटेक्ट हैं, हम देखते हैं, पूछते हैं कि भाई ये जो वाकया हुआ इसकी रियलिटी क्या है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अब हमारे मीडिया में ये चीज नहीं है, हम बस देखते हैं कि मुसलमान है, बस ठीक है, मर गया, उसका इसका मतलब है कि वो जुल्म हुआ तो मरा। ये नहीं देखते कि इससे पहले, अतीक से पहले कितने ऐसे गुंडे थे या कितने ऐसे लोग थे जो हिंदू थे,
वो भी मारे गए, इनकाउंटर हुए, हमने उनको तो हाईलाइट नहीं किया, हमने तो ये नहीं फिर कहा कि जी उधर इनकाउंटर में, उधर तो हमने ये नहीं ये चीज करते, हम मुसलमान को सिर्फ देखते हैं और ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह है। ये उनके इंटरनल मैटर में जब हम इंटरफेयर करेंगे उनका कुछ नहीं जाता। क्या उनको कुछ फर्क पड़ा 75 साल से? इंडिया वालों को कुछ फर्क पड़ा? मुझे नहीं लगता कि 1% भी फर्क पड़ा। उल्टा हमारा नुकसान होता है। यहाँ बलोचिस्तान में अटैक होता है, हम अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करते, पहले ये कह देते कि इंडिया की तरफ से अटैक हुआ। सिंध में अटैक होता है, हम कह देते हैं इंडिया की तरफ से हुआ। पिंडी में, पेशावर में, कहीं पे भी अटैक होता है हम कहते हैं इंडिया की तरफ से हुआ। उसके दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान ये हमारे अटैक में हमारे जवानों की जानें जाती हैं, दूसरा नुकसान ये कि हमारा रिलेशन खराब हो जाता है जब हम इल्जाम लगा देते हैं। यानी कि एक अटैक हमारे पे होता है और दूसरा हम खुद कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बात सारी ये है कि अब लोग बात करने लगे हैं, अब लोग आवाज उठाने लगे हैं। कुछ लग रहा है आपको कि कुछ चेंज आएगा, कोई बदलाव आएगा? वैसे तो खैर हमारे टीवी चैनल्स जो हैं, आप जानते हैं कि वो किस तरह से उनको जो है कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी अब इस वक्त सोशल मीडिया मौजूद है, कोई फर्क आएगा सोशल मीडिया से? आप अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो आप ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे भी रिकॉर्ड रहेगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि हम चेंज लाकर रहेंगे, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। मुझे पता है कि कैसे हमारे यहाँ पे मजहब का चूरन बेचा जाता रहा 75 साल, कैसे कश्मीर के नाम पे हमें लड़ाया जाता रहा, नफरतें बांटी जाती रही। लेकिन अब मैंने उठना है, मेरे जैसी यूथ ने उठना है, आप जैसे जो हमारे थोड़े सीनियर हैं उन्होंने हमें गाइड करना है, मोटिवेट करना है। एट द एंड फायदा पाकिस्तान का होगा। एट द एंड हमने काम पाकिस्तान के लिए करना है, नफरतें खत्म करनी है। और आपने ये बोला कि आपको क्या, मुझे क्या लगता है कि बेहतरी आएगी? मैं कहता हूं, मैं चैलेंज से कहता हूं कि मैं बेहतरी लाऊंगा। अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि काइंडली आप जो सा रिलेशन बेहतर करें, काइंडली आप इल्जाम ना लगाएं किसी भी, सिर्फ इंडिया नहीं, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, जो भी है सबसे रिलेशन बेहतर करें। अगर रिलेशन नहीं बेहतर होंगे, आने वाले टाइम में आपको नजर आएगा कि मैं सड़कों पे भी आऊंगा, अपने साथ लोगों को सड़कों पे लाऊंगा, हम प्रोटेस्ट करेंगे कि भाई हमें रिलेशन बेहतर चाहिए। हम गवर्नमेंट में आएंगे, हम यहाँ मतलब पॉलिटिक्स में आएंगे अगर हमारी आराम से ना सुनेगी। क्योंकि ये जितना पाकिस्तान इमरान खान साहब का है, ये जितना पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का है, ये जितना पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी साहब का है, ये जितना पाकिस्तान आरजू काजमी का है, उतना ही पाकिस्तान ये सुहेब चौधरी का है, उतना ही पाकिस्तान ये सिंध में बैठे हिंदू भाई का है, ये उतना ही पाकिस्तान बलोचिस्तान में बैठे रुमेश कुमार का है। जो भी है ये सब पाकिस्तानी, जिसके पास आईडी कार्ड है, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, उतना ही उसका पाकिस्तान है। और मैं ये हम चेंज ला के रहेंगे। बिल्कुल, आपका जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिस जोश से आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जरूर ऐसा होगा। लेकिन शोएब, क्या हम किसी और माइनॉरिटीज में से किसी और रिलीजन का कभी हमारा प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कुछ बन पाएंगे? क्योंकि हमने तो भारत को देखा है कि भारत ने बहुत आगे तरक्की की और मुसलमान सदर भी रहे उनके आगे, और इस वक्त जो उनकी इकोनॉमी है, आपके ख्याल से वो कैसे आगे बढ़ गए और हम इतना पीछे क्यों रह गए? किस मामले पे गुजारा है? हाँ बिल्कुल, ये तो एक अलहदा मैटर है कि वो कैसे आगे बढ़े। लेकिन जो आपने बोला मिनॉरिटीज को हवाले से, जो आपने पाकिस्तान में बात की कि क्या वो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे या किसी हायर लेवल पोस्ट पे जा पाएंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है। ये तो हमें पार्लियामेंट में जाके ही हल करना होगा। ये यहाँ पे मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि जी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर चेंज करना है, ये मुझे पार्लियामेंट में जाने की जरूरत होगी। किसी को भी अगर चेंज करना लगता है कि चेंज होना चाहिए, उसे आइन बदलने की जरूरत होगी, और आइन पार्लियामेंट में बदला जाता है। तो जब हम वहां पे जाएंगे तो फिर हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। एजुकेशन सिस्टम को आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के? क्योंकि वो भी एक सवालिया निशान है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर हो जाए, अगर हमें हिस्ट्री सच बताने लगे लोग, तो शायद 50 to 70% इश्यूज वैसे ही खत्म हो जाए। हमें एजुकेशन के नाम पे जो चीज बताई जाती है वो भी अपनी मर्जी की, हमें एजुकेशन भी अपनी मर्जी की दी जाती है, हमारा माइंड भी अपनी मर्जी से बनाया जाता है। इसके अलावा हमें ये भी ऊपर से ही लोग बताते हैं आपने कपड़े कौन से पहनने हैं। 10 साल हमारा जो सा है वो कल्चर तुर्क को फॉलो करने वाला होता है, 10 साल हमारा कल्चर सऊदिया को फॉलो करने वाला होता है, फिर वेस्टर्न यूनियन से एड आती है तो हम यूएस को फॉलो करने लगते हैं। इस तरीके से हमें सब कुछ ऊपर से करवाया जाता है। लेकिन अब ये जो चीजें हैं चेंज होने की जरूरत है। और चाइना को किस तरह देख रहे हैं आप? चाइना का सी पैक, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा था, वेस्टर्न यूनियन बोला मैंने। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो चाइना के साथ टर्म्स है वो किस तरह से, क्योंकि चाइना के साथ भी तो हम बहुत ज्यादा लोन भी उठाते हैं और सी पैक में भी करप्शन वरप्शन हमारे यहाँ सभी को मालूम है।
लेकिन आप ये नहीं कह सकती कि चाइना के साथ जो टर्म्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। देखें, अभी मौजूदा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, एक चाइनीज जो अभी जेल में है, हम जिसको चाहे मजहब के नाम पे 1 मिनट में हम उससे रिलेशन खराब कर सकते हैं। 1 मिनट में हम वो 1 मिनट में रिलेशन फिर बेहतर नहीं, वो फिर सालों लगते हैं, लेकिन खराब हम 1 मिनट में कर सकते हैं। अब हमारी और चाइना की दोस्ती को हिमालय से ऊंची थी, आयरन फ्रेंड थे, बड़ा कुछ था। हमने वहां उनकी एम्बेसी भी वक्ती तौर पर बंद रही पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों। उसके अलावा कराची में जो वाकया पेश आया चाइनीज के साथ, अभी रिसेंटली अरेस्ट कर लिया गया। मतलब यहाँ पे जो चाहेंगे, सिर्फ एक चीज, मजहब को हम आगे लाएंगे और हम जिसके खिलाफ चाहेंगे अपनी पब्लिक को कर देंगे। और यही सोच हमें बदलनी है। हमें मजहब की रिस्पेक्ट करनी है। मैं कहता हूं मजहब की रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है, लेकिन अपने मजहब की भी और अगले के मजहब की भी। ऐसा नहीं है कि हम अपने मजहब की रिस्पेक्ट करें और अगले को कहें कि ये काफर है और ये वो है और ये ऐसा है। तो फिर अगला भी इंसान है, वो भी चीजें समझता है, और दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर चुकी है, डेवलपमेंट की तरफ जा चुकी है। अब ये ज्यादातर चीजें नहीं चलेंगी ऐसे। अच्छा, एक चीज और मुझे मुझे बताइए कि यहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी गवर्नमेंट आती है वो आके तो भारत को बुरा भला कहते हैं, वो तो चले एक तरीका है इनका, लेकिन बाहर जाती तारीफें क्यों शुरू कर देते हैं? इमरान खान साहब भी आजकल बहुत तारीफ कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की। ऐसा ही है, जब हम पब्लिक में जाते थे, अभी तो शायद मतलब इस तरह के इश्यूज हमें फेस नहीं करने पड़ते, प्रॉपर टीम भी होती है, लोग काफी हद तक मुझे अब समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। लेकिन स्टार्ट जब मैंने किया, पब्लिक में जाता था, तो वो कहते थे ये इंडिया से पैसे ले रहा है, इंडियन एजेंट है, इंडिया की अच्छी अच्छी खबर यहाँ पे चलाता है, और लोगों का माइंड बदल रहा है। लेकिन जब अब मैं ये देखूं कि इमरान खान साहब तारीफ नहीं करते, आप अभी आरजू साहब साहिबा, आप अभी सोशल मीडिया पाकिस्तान का देखें, ट्विटर पे लास्ट दिनों क्या ट्रेंड चल रहा था, इंडिया की खबरें। इसके अलावा फेसबुक पे क्या ट्रेंड चल रहा है कि इंडिया ने मिसाइल बना लिए, इंडिया ने मर्सिडीज बना ली, और हम आटे की लाइनें बना रहे हैं। अभी सब लोग ये जानने लगे हैं, और ये जानने की जरूरत है। और टाइम के साथ साथ मैं कहता हूँ जितनी जल्दी लोगों को समझ लगेगी, उतना पाकिस्तान का फायदा है। नहीं, खैर ये बात तो हर एक पे, ये इल्जाम तो हर एक पे लग जाता है कि जी इंडिया से पैसे ले रहे हैं। ये और बात है कि सुन सुन के भी इंडिया वालों को शर्म नहीं आ रही कि कुछ पैसे भेज ही दें हम लोगों को। लेकिन बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, और नहीं इसमें नहीं, इस पे हम करेंगे जी। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, लेट्स सपोज इंडिया हमें पैसे दे रहा है, यानी कि हम पैसों पे बिकते हैं। मैं अपनी एक एग्जांपल देता हूं, मैं आपकी बात नहीं करता, और जो लोग हैं कुछ कर रहे हैं, मेरा उनसे कंसर्न नहीं है। लेट्स सपोज इंडिया मुझे पैसे देता है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो पाकिस्तान उसे डबल मुझे पैसे दे दे, या अपना नैरेटिव इतना स्ट्रांग रख ले कि मैं इंडिया मुझे 2 करोड़ 10 करोड़ भी दे, लेकिन पब्लिक में जाके जब मैं कोई बात करूं तो वो फटाफट कहे नहीं भाई ये तो गलत बात है। जब नैरेटिव आपका स्ट्रांग नहीं होगा, फिर आप कभी इल्जाम लगाओगे फंडिंग का, कभी आप इल्जाम लगाओगे एजेंडे का, कभी आप कुछ करोगे, कभी कुछ करोगे, लेकिन ऐसा ज्यादा देर नहीं चलेगा। बिल्कुल, लेकिन ये कमजोरी जो है पाकिस्तान की, वो आपके ख्याल से पाकिस्तान की एजेंसीज की वजह से है, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जिम्मेदार है, या कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट भी आती है वो इतनी कमजोर होती है कि वो कुछ कर ही नहीं पाती, ना तो टर्म्स बेहतर कर पाती है, ना ही अपने लोगों को कुछ दे पाती है? कौन ठीक रिस्पॉन्सिबल है, है? रिस्पॉन्सिबल इसका मैं हूं, रिस्पॉन्सिबल इसके आप हैं, रिस्पॉन्सिबल इसका हर पाकिस्तानी है। क्योंकि पाकिस्तानी, अब एजेंसीज में कौन बैठे हैं, वो कोई एजेंसीज में जो है वो कोई अमेरिका के लोग आके बैठते हैं? वो मेरे भाई हैं ना, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, आपके रिलेटिव्स होंगे। अगर पॉलिटिशियंस हैं तो वो कौन है, वो कोई इंडिया से तो नहीं आते, अफगानिस्तान से तो नहीं आते, वो भी हमारे घरों में से हैं। मेरे कई रिलेटिव्स ऐसे हैं, आपके भी शायद होंगे। तो हम कैसे कह दें कि जी वो जो किया हुकूमत ने किया, जो किया एजेंसी ने किया? हम सब पाकिस्तानी, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो मैं ये समझता हूं जो भी क्योंकि देखें, अगर लेट्स सपोज कोई भी अदारा, कोई भी गवर्नमेंट हमें गलत बोलती है, हमें झूठ बोलती है, तो हम उसके झूठ को मानते हैं, तो इसका मतलब है गलती तो मेरी भी हुई, मुझे उसके झूठ को नहीं मानना। तो इसका मैं ये कभी नहीं कह सकता जी वो गवर्नमेंट, इमरान खान जिम्मेदार है, नवाज शरीफ जिम्मेदार है। मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हूं कि मैं सच को सामने नहीं ला रहा और सच को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जब तक हमारी पब्लिक, मेरे पाकिस्तान की पब्लिक इन चीजों से अवेयर नहीं होगी, अवेयरनेस नहीं आएगी, तो हम इल्जाम चाहे जिस पे भी लगाएं, कभी स्टैब्लिशमेंट पे लगाएं, कभी अदारों पे लगाएं, कभी गवर्नमेंट पे लगाएं, वो इल्जाम ही लगाते रहेंगे, प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा। जिम्मेदार मैं भी हूं, आप भी हैं, हर पाकिस्तानी है जिसमें अवेयरनेस नहीं है, और जो अवेयरनेस है लेकिन वो अवेयरनेस को आगे बढ़ा नहीं रहा।
और सबसे बड़ी बात ये कि लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि क्या अब लोगों को समझाना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। हमें उनकी पॉलिसी से जरूर इख्तिलाफ हो सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी से, लेकिन वहां पे जो लोग रहते हैं, चाहे गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट से बाहर है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। ये जो सिखाया जाता है स्कूल कॉलेजेस में कि जी हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, ये चीज क्या कभी सही हो पाएगी? लोगों के दिमाग से निकाल सकेंगे? हाँ, बिल्कुल, अगर ये सिखाया जाता है, अगर हमारी बुक्स में ऐसा है, तो वो सबसे पहले अभी आज के आज चेंज करने की ज़रूरत है। जब तक देखिए मैं पब्लिक को ये बताऊँगा, मैं बच्चों से इंटरव्यू करता हूँ, तो मैं कहता हूँ, "बेटा नहीं, इंडिया वाले दुश्मन नहीं है, वो तो नेबर कंट्री है, वो देखो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है।" और अगले दिन वो स्कूल जाएगा और वो पढ़ेगा कि इंडिया हमारा दुश्मन है, उसने 1971 में रात के अंधेरे में अटैक कर दिया और दिन के अंधेरे में हमने उन पे अटैक कर दिया। जब वो पढ़ेगा, वो बुक को मानेगा, ऑथेंटिक मानेगा या मेरी बात को ऑथेंटिक मानेगा? इसका मतलब है हमें बुक्स को पहले चेंज करने की जरूरत है और अभी ये चीजें हम पब्लिक में ला रहे हैं। इसके आने वाले कुछ ही टाइम में जैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर बनेगी तो हम ये गवर्नमेंट तक लेकर जाएंगे बात। गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो उससे आगे जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन चेंज तो पाकिस्तान को करना है। मैंने चेंज करना है पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया शुएब कि आज आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग आगे आएं और पाकिस्तान